किसान साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं लक्ष्मण हाजिर हूँ अपने चैनल में एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको पुदीना के बारे संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आखिर क्यों किसानों के लिए एक लाभजनक खेती है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। आप बहुत खर्च करके बहुत बड़ी बड़ी सब्जियाँ लगाते हैं, लेकिन शुद्ध लाभ आपको कितना मिल पाता है? आप 1 एकड़ में गेहूं लगाते हैं तो अपना सोच के देखिए कि सारे लागत को काट करके 15 से 20 हजार में मैं तो हाँफने लगता हूं। आप कितना कमा लेते ये तो आप खुद जानेंगे कि कोई साल 15 हजार में एकड़ में निकल गया, कोई साल 20 हजार। इससे अभी तक मैं टॉप नहीं कर पाया हूं। लेकिन देख सकते हैं ये पुदीना, आप 1 एकड़ में 100 डिसमिल जमीन होती है तो आप 99 डिसमिल में गेहूं लगाइए और 1 डिसमिल में इस पुदीना को लगाइए। खर्च आएगी बिल्कुल जीरो और मुनाफा काफी होगी। चलिए, तो क्या इसमें लागत आएंगी, क्या इसकी जो रोग बीमारियां आएंगी, सब पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले इसके लगाने का उपयुक्त समय जो होता है, आप बरसात समाप्त होने के बाद ज्यों ही ठंड पड़ने लग जाए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लगा लीजिए, तब आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप नवंबर में लगाएंगे तो आप दिसंबर जनवरी में ये 200 रुपये किलो हर जगह भारतवर्ष में बिक जाएगी। ठंड में बहुत कम लोग उगाते हैं इसे, और खाने वाले इसका हर मंडी में ये मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ठंड में नहीं उगाए हैं, जनवरी में से लगा रहे हैं, तो आप जो है जनवरी में इसकी बुआई कर दीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून बारिश होते होते बेच के बरसात में गल जाएगी। तो चलिए, शुरुआत का ये हो गया रोपाई की समय। इसमें 2 वैरायटियां होती है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये देसी वैरायटी है, और अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो तोड़ते ही या जहां रखी होगी उसकी फिजाओं में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो चटनियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और ये एक क्षारीय पौधा है जो आपको रोग बीमारियों से भी बचाएगा। अगर आप रात के समय इसके 2-4 डंठल को इस तरीके से लेकर के 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दें और सुबह उस पानी को पी ले, तो आपकी शरीर अल्कलाइन हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद ठीक होने लगेगी। और सत्तू में, लिट्टी में, चोखा में, कहीं भी हर जगह चटनी में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप लगाइए इसे। लगाने के लिए कुछ नहीं करना, इसकी जड़ों को आपको जो है सबसे पहले छोटे छोटे क्यारियां बना लीजिए जिसमें आप अधिक पानी दे सके। ये पानी पसंद फसल है, जितना अधिक आप पानी दे सकेंगे उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो छोटे छोटे क्यारियां बनाइए। आप देख सकते हैं मैं जो क्यारियां बनाया हूं ये मेरे 6 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी, मैंने 36 स्क्वायर फीट की एक क्यारी है। इस तरीके से आप जितना क्यारी बना सकते हैं 7 बाय 4 का लीजिए, ताकि खरपतवार बीच बीच में आपको गुड़ाई करने में असुविधा नहीं होगी। तो 7 फीट लंबी और 3 से 4 फीट चौड़ी क्यारियां बनाइए। ऊंचे ऊंचे मेड़ साइड में दे दीजिए ताकि पानी उसमें भरा जा सके। ये तभी ग्रो करेगा जब आप भयंकर पानी देंगे। और खाद की अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ गोबर की सड़ी हुई खाद जितना आप दे सकेंगे, जितनी आपकी हैसियत है, खर्च इस खेती में शून्य होगी और मुनाफा बहुत ज्यादा ही होगी। तो गोबर की खाद दे करके पहले क्यारियों को जो है पूरी तरीके से पोला बना लीजिए, और पोला बनाने के बाद उसमें जो है इसकी जड़ों का आप रोपाई कर दीजिए और पानी देते जाइए। अगर आप अक्टूबर नवंबर में से बोएंगे तो बोलेंगे कि इसके साथ 2 फसलें मैं आपको बता रहा हूँ एक साथ ले सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कहीं कहीं पर ये मेथी की जो है डंठल अभी भी बची हुई है। अक्टूबर में मैं इसकी रोपाई कर दिया था और इसके साथ मेथी छींट दिया था। मेथी को बीच से कबाड़ के 2 बार हार्वेस्ट मेथी करके बेच दिया हूँ, पैसा उसी में से भी काफी आ गया था। और अब जो है ये ग्रो कर रहा है, इसे काट काट के प्रतिदिन बेचता हूँ। उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 1 स्क्वायर फीट से आपको 1 से 3 किलो पुदीना मिल जाएगा 3 महीने में। हर
10 से 12 दिन में आपकी कटाई होगी। मैं 10 दिन में काटता हूँ। आप कितनी गोबर की खाद और पानी लगा पाते हैं उस पर निर्भर करता है। तो 1 स्क्वायर फीट जमीन पर आपको 1 से 3 किलो पुदीना आराम से 1 महीने में आपको मिल जाएगी। 3 महीना मैंने बोला 1 महीने में। अगर 1 किलो भी मिले, मैं बेचता हूँ इसे 40 रुपया किलो। अभी मार्च महीने को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 40 रुपया किलो बेच रहा हूँ। कहीं कहीं दोस्तों से बात होती है तो कोई बोलता है नहीं 100 रुपया भी बिकता है, कोई 80 रुपया, कोई 60 रुपया। तो आप अपने आसपास की मंडियों में इसकी जो है देख लीजिए कि मैं कितना बेच पाता हूँ। अगर आप 1 एकड़ भी लगाएंगे और अगर मंडी बड़ी है तो आप आराम से ले जा करके बेचिए। क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन ये है कि मैं नौकरी में हूँ, तो मेरे घर से ही एक महिला आती है जो काट करके ले जाती है रोज 3-4 किलो। मुझे उसको देना मजबूरी है, क्योंकि मैं मंडी नहीं जा पाता हूँ। तो आप अगर मंडी जा पा रहे हैं तो 1 एकड़ में भी लगाइए, और सबसे मुनाफाजनक खेती ये होगी। अगर इसकी जो है रोग बीमारियों की बात करूं तो कोई दवा नहीं लगेगी बंधु, कोई विटामिन नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इसमें कभी कभार पत्ते खाने वाले इल्ली लगेंगे। कब? जब बेमौसम बारिश होने लगे तो आपको नीम तेल और इमामेक्टिन बेंजोएट एक आध बार मार दीजिए, बाकी इसमें दवा नहीं लगेगा। ऑर्गेनिक पूरी तरीके से आप इसे उपजा सकते हैं। मैंने जीरो लागत खेती होगी, 10 पैसे की भी खर्च नहीं होगी आपको। गोबर अगर घर में है, पानी आपकी अपनी है, तो कोई खर्च नहीं है। सिर्फ सुबह काटिए और बेच दीजिए, एक तरफ से काटते जाइए, इस तरीके से लगाइए। अगर आपको रोज कटाई करना है तो 30 भाग में बनाइए। आप 30 क्यारी बना सकते हैं, 90 क्यारी बना सकते हैं, 270, मैंने इस तरह से 30 के मल्टीपल में बनाई कि रोज 1 क्यारी काटिएगा तो आपका इस तरह से मेरा 10 किलो रोज निकल जाएगा, 30 क्यारियां अगर रहेंगी तो इस तरह से आपको कितना बेचना है उसको देखिए, और सिर्फ नीम तेल और इमामेक्टिन से इसकी इल्लियों को कंट्रोल करिए, बाकी कुछ नहीं लगेगा। हर महीने में गोबर एक आध बार जो भुरभुरी गोबर होती है कटाई के बाद छींट दीजिए, पानी दे दीजिए। हाँ, 5-6 कटाई होने के बाद ये चूंकि पत्ती वाली फसल है तो नाइट्रोजन की कमी झलकने लगती है, तो यूरिया एक आध बार आपको देना ही होगा, अन्यथा ग्रो नहीं करेंगे। चूंकि जमीन से एक बार खींच लेगा तो आपकी जमीन उतनी उर्वरा नहीं होगी, तो इसीलिए गोबर के साथ आपको यूरिया देना पड़ेगा। क्या कहते हैं, अगर यूरिया आप नहीं दे रहे तो सरसों खल्ली दे सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आप यूरिया ही दे दीजिए। तो ये खेती अगर आप करेंगे, इस तरीके के रणनीतियों को अपनाएंगे जिसमें लागत शून्य हो और मुनाफा अधिक हो, तो मैं कहूँगा जरूर आप अपने जो आय को है दुगुना कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको जड़ें न मिल पाती हो इसकी जड़ें, तो ये जो डंठल है आप खाने के लिए जो लाते हैं, इसकी भी ठंड में रोपाई करके आप पानी देते रहेंगे तो ये ग्रो कर जाएगा। तथापि जड़ें न मिल पाती हो तो मैं वादा करता हूँ पोस्ट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके घर तक भेजूंगा। समय रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी चूंकि इससे पैसा कमा रहा हूँ इसीलिए मैं किसी को नहीं भेज सकूंगा, क्षमा चाहता हूँ। ये कमाने का मौसम है। तो आपको अगर इसकी जड़ें चाहिए तो आप नवंबर माह में मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके घरों तक सिर्फ डिलीवरी चार्ज लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। क्या कहते हैं, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं किसानों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इसकी आप एक तरीके से हर बार एक देख सकते हैं, मेरे पीछे मैं काटता हूँ चारों तरफ, उधर जो है काट करके फिर जो है पानी और गोबर लगा दिया, एक तरफ से काटते जाता है दूसरे तरफ से बड़ा होते जाता है। तो ये चक्र मेरा रोज का चलते रहता है, रोज 2 किलो 3 किलो 2 किलो 3 किलो इस तरीके से काटते जाता हूँ, बेचते जाता हूँ। अगर आप अधिक बेच सकते हैं तो लगाइए पुदीना और कमाइए दमदार पैसा। धन्यवाद, नमस्कार। एक घंटा है